क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे इंडिकेशन दे रही हैं इस समर सीज़न के लिए। इस समर सीज़न के लिए क्रिप्टो मार्केट में क्या हो सकता है, ये समर सीज़न क्रिप्टो मार्केट के लिए कैसा रह सकता है, कुछ ऐसे न्यूज़ हैं, कुछ ऐसे अपडेट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमको TXY पे फॉलो ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम पे, तो ज्वाइन फॉलो ज़रूर करना, कोई भी न्यूज़ अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना, वो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की सिचुएशन पे। बिटकॉइन कहते हैं ना टॉप पे आ चुका है, नया ऑल टाइम हाई लगा नहीं है। टॉप मींस यहाँ से अगर आगे बड़े कदम अच्छे खासे बढ़े तो नया ऑल टाइम हाई लगना कहीं ना कहीं तय है। लेकिन टॉप पे आ चुके हैं और टॉप पे टिके हुए हैं, सिचुएशन मेंटेन कर रखी है बिटकॉइन ने। आज फ्राइडे हो चुका है, वीकेंड का टाइम आ रहा है, सैटरडे संडे का, और ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर इस वीकेंड ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नया ऑल टाइम हाई नहीं लगता और 1 लाख से ऊपर ही बिटकॉइन क्लोजिंग देता है तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम भी हो सकता है और हो सकता है बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगाने से पहले कोई गेम कर भी दे। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते बाकी हैं मई मंथ के ऑलरेडी, और मई मंथ की क्लोजिंग में भी टाइम है, तो कहते हैं ना टाइम है अभी, तो गेम करने का टाइम है। जो खेल होते हैं वो एंड में होते हैं, तो उम्मीद यही है कि बिटकॉइन खेल करके नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। लगाना भी चाहिए क्योंकि 2-3 महीने ऑलरेडी हमने नीचे के खेल कर लिए हैं। अगर यहाँ से फिर यू टर्न लिया तो फिर 2-3 महीने जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है JP मॉर्गन की तरफ से। कल ही हमने डिस्कस किया था, JP मॉर्गन ने बिटकॉइन को लेकर प्रेडिक्शन किया। देखो, प्रेडिक्शन हिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन नेक्स्ट हाफ के अंदर, क्योंकि पहले 6 महीने बीतने वाले हैं, मई चल रहा है, जून जैसे ही जाएगा वैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट हाफ 2025 का खत्म हो जाएगा। सेकंड हाफ के अंदर बिटकॉइन आउट परफॉर्म कर सकता है अगर हम कंपैरिजन करें गोल्ड से। ये कहना है JP मॉर्गन का, एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर का जो टाइम रहेगा, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर हम JP मॉर्गन के इस प्रेडिक्शन को समझे तो। दूसरा अपडेट है मैट्रिक्स स्पॉट की तरफ से। मैट्रिक्स स्पॉट ने भी एक प्रेडिक्शन किया है और ये प्रेडिक्शन है बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई को लेके। मैट्रिक्स स्पॉट ने कहा है कि बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है इस समर सीजन के अंदर। मतलब ये जो समर चल रहा है, ये जो समर सीजन चल रहा है, ये नए ऑल टाइम हाई वाला हो सकता है, और होना भी चाहिए क्योंकि नीचे के हमने गेम कर दिए हैं। 1 लाख हिट करने के बाद बिटकॉइन 74 तक भी हो आया है, ठीक है, तो अब चांसेस कम है, लेकिन फिर भी थोड़े से कंफर्मेशंस का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड अपडेट सबसे बड़ी अपडेट है। UAE एक क्रिप्टो कंट्री है। क्रिप्टो कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि UAE क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज, बहुत सारे क्रिप्टो इवेंट्स UAE के अंदर होते हैं, दुबई के अंदर होते हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने वाले हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप UAE पहुंचे और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी वहां पे जाके। UAE ने जो अनाउंसमेंट किया वो ये किया कि 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा US में, अमेरिका में, ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मतलब अगर मैं पूरे डिकेड की बात कर लूँ तो 2 क्रिप्टो कंट्रीज़ और अमेरिका में बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ भी 500-600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया था। इट मीन्स क्या हो रहा है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आने वाला बहुत सारा। अब हालांकि दोनों क्रिप्टो देश हैं, दोनों क्रिप्टो कंट्रीज़ हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो इस इन्वेस्टमेंट के बाद, क्रिप्टो को लेके भी, क्रिप्टो मार्केट को भी लेके, है ना। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि दोनों क्रिप्टो कंट्रीज़, एक तरफ क्रिप्टो कैपिटल बनने वाला अमेरिका और एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। फोर्थ और लास्ट एंड फाइनल अपडेट ये है कि रेमिक्स पॉइंट, जापान की एक कंपनी है, इसने एक बार फिर से आई थिंक 30 से 40 बिटकॉइन और खरीदे हैं और टोटल होल्डिंग हो गई है 600 से 700 के बीच में। और रेमिक्स पॉइंट ने पहले ही बिटकॉइन खरीदे हैं, ठीक है, और फिर से ये जापान की कंपनी है। कंटिन्यू तो बिटकॉइन नहीं खरीदे, काफ़ी टाइम का ब्रेक लगा है, लेकिन हाँ, बिटकॉइन को खरीदने वाली कंपनीज की कमी नहीं है। 30 से 40 बिटकॉइन परचेज किए, अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। बाकी न्यूज़ अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।